पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले जो हर एक दिल को बहने दे उस हवा को छू ले जो हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को नया दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने
अपने कफन में 3 दिनों से था वो दफन में। तुमने पुकारा लाज़र था आया, मुर्दे को यीशु तुमने जिलाया। तुम बिन यीशु क्या हो सकता, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी न जानूं। तुम बिन यीशु क्या हो सकता, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी न जानूं। तुम बिन डाली कैसे फलेगी, तुमसे ही जीवन तुमने गाना। हालेलुया। आइए वचन के लिए आशीष मांगो। प्रभु तुम प्रकाश दो, यीशु तुम प्रकाश दो, यीशु तुम प्रकाश दो, यीशु तुम प्रकाश दो, यीशु तुम प्रेम दो, यीशु तुम प्रेम दो, यीशु तुम प्रेम दो, यीशु तुम प्रेम दो, यीशु तुम शांति दो, यीशु तुम शांति दो, यीशु तुम शांति दो, यीशु तुम शांति दो, यीशु तुम ज्ञान दो, यीशु तुम ज्ञान दो, यीशु तुम ज्ञान दो, यीशु तुम ज्ञान दो, यीशु तुम वचन दो, यीशु तुम वचन दो, यीशु तुम वचन दो, यीशु तुम वचन दो। पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि हम आपके पवित्र चरणों में इकट्ठे होकर आपके वचन पर ध्यान कर सकते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे मुख्य वचन और हम सबके हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहणीय होने पाए। प्रभु हमें ग्रहण करें और अपने वचन से हमें आसूदा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने फिर हमें यह अवसर दिया कि हम इस रीति से परमेश्वर की पवित्र संगति में आ सकें। सभी टॉप फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर इस अध्ययन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर गहन और गहरी बातें आपसे कर रहा है और आप प्रभु के अनुग्रह से इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पास्टर कपिल शर्मा को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर के लिए जो वे हमें दे रहे हैं कि हम उनके पेज से आपके पास निरंतर आ सकें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह अनुग्रह देता है कि हम न केवल
उनके सफ़रनामे के बारे में पढ़ें और सीखें। उनके मतलब इजराइलियों के, मिस्र से कनान तक के। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको ये भी अनुग्रह देता कि सफ़र के अंत में परमेश्वर मूसा के द्वारा फिर अपने लोगों से एक बार बातें करें। और पूरी व्यवस्था विवरण जो है वो इसी की गाथा है। व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय के 3 वचन में, 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। 5वां वचन, उसके बाद यरदन के पार योआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यों करने लगा। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से व्यवस्था का विवरण किया। और ये व्यवस्था केवल किताबों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सफरनामे की व्यवस्था। हम जानते हैं वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, वो इमैनुअल परमेश्वर। हमारा सफरनामा केवल बाइबल नहीं है, हमारा सफरनामा वो वचन है जो देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह। कुछ इसी अंदाज में मूसा से परमेश्वर बातें कर रहा है और मूसा के द्वारा लोगों से बातें कर रहा है। देखिए, जीवन हमारे तरह तरह के अनुभवों से, उतार चढ़ावों से होकर चलता है। अगर एक एक का मायना समझ में आने लगे तो जीवन बहुत अच्छा लगता है। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में न केवल मूसा व्यवस्था को रिपीट करता, लेकिन पूरे सफरनामे को रिपीट करता कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। और उसने अपनी ओर से, परमेश्वर ने उससे जो बोला, लोगों ने जो प्रतिक्रिया की और उसका क्या अर्थ निकलता, वो भी निकाल के मुझे। सो व्यवस्था विवरण जो है वो एक बाइबल टीचिंग सेशन, जो मूसा उन लोगों के लिए उनके पिछले अनुभवों के आधार पर निकाल के दे रहा है। हालेलुया। और यही मेरे और आपके जीवन की कहानी भी होना चाहिए। हमने कल खत्म किया था व्यवस्था विवरण के 2 अध्याय के 15वें वचन में, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। मूसा ने सुझाव दिया था, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 15 वचन कल देखा हमने। पहली बार तो मूसा ने कहा, अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं भी पार नहीं जाऊंगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। परमेश्वर ने कहा, मैं इन्हें माफ करता हूं। सो परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। और जब परमेश्वर ने उन्हें माफ किया, इस उम्मीद से माफ किया कि वे फिर से गलती ना करेंगे, और परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर चला। अब यहां पर परमेश्वर ये कह रहा कि 40 साल तक तुम मौत का इंतजार करते थे, क्योंकि तुम वापस आ गए थे और तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर तुम्हें इस मार्ग में 40 साल तक भटकाया रहा। ये हम देखते रहे और बहुत अच्छी तरह से हम देखते रहे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें अपने अनुग्रह से संभाला। गिनती 14-15 में लिखा है, इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जितनी जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी वे सुन कहेंगे कि परमेश्वर इन्हें उस पार ना ले जा पाया, इसलिए राग जंगल में मार दिया। ये लगता हुआ इशारा परमेश्वर उन्हें दे रहा था। और परमेश्वर ये कह रहा कि मैं 40 साल में इन्हें बारी बारी से मारूंगा। और ये मूसा का भी सजेशन था कि वे किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को भी बनाए रखें और उसके काम को भी बनाए रखें। और परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हुए मार्ग पर ले जाना चाहता था, लेकिन वो बार बार ऐसी गलतियां कर रहे थे जिसके कारण से
वे बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस रहे थे। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। 40 साल तक यहोवा का भारी हाथ उन पर पड़ा, वे जिंदगी का नहीं मौत का इंतजार कर रहे थे। 40 साल तक उनके बच्चे उनके पाप का फल भोग रहे थे। बच्चे ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। और जिन्हें कनान में पहुंचकर कब्जा लेकर राज्य करना था, वे भेड़ बकरी चरा रहे। हमारे यहाँ लिखा है पढ़े फारसी और बेचे तेल। मतलब क्वालिफिकेशन देखो तो फारसी भाषा पढ़ोगे और धंधा क्या कर रहे हैं, तेल बेचे। पढ़ाई का कोई उपयोग। जिनको परमेश्वर ने जिस तरह राज्य करने के लिए रखा था, जब वे जंगल में चरवाही कर रहे हैं और अपने जानवर पाल रहे हैं, पूरी एक जनरेशन वेस्ट हो गई। ये वैसे हो गया जैसे पढ़े फारसी और बेचे तेल। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक को स्वाद खोदोगे तो पाँव में ही जाओ, अन्यथा तुम बहुत मूल्यवान। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा तुम्हें सिर बनाया पूंछ नहीं बनाया, हमेशा ऊपर ही रहो अगर परमेश्वर के वचन में बने रहो। 40 साल तक के सफर में 38 साल केवल वे कादेश में रहे, ये भी हमने देख लिया। और फिर वे आगे बढ़ते 16वां वचन, जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए। व्यवस्था विवरण 2:16, जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा। उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया। अब मैं आपको पिछली बार से बता रहा हूँ, सेईर में एसावी बसे हुए थे, एसाव की संतानें बसी थी, परमेश्वर ने बसाई थी। मोआब में अम्मोनी लोग बसे हुए थे जो लूत के बच्चे थे। और मोआब और अम्मोन दोनों लड़के दोनों बेटियों से हुए। और परमेश्वर कहता है कि मैं इनको नाश नहीं करूं, इनको मैंने बसाया। जैसे इजराइलियों को मैं कनान में बसा रहा हूं, वैसे मैंने इनको भी जगह जगह बसाया। कल हमने अध्ययन किया कि परमेश्वर अगर न चाहे तो कोई कहीं बस नहीं सकता। और पूरी दुनिया में कौन कहाँ रहेगा और कितने देश हैं और कैसे कैसे रहेंगे और कैसी व्यवस्था होगी, सब परमेश्वर करता, मनुष्य नहीं करता। मनुष्य नहीं करता। हमारे देश में आज़ादी से पहले 500 से अधिक रियासत थी और हम बहुत टुकड़े में थे। हिंदुस्तान परमेश्वर को अच्छा लगा, एक बड़ा देश बना दिया उसने, और सारी रियासतें मिल गई और हिंदुस्तान बन गया। किसने बना? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता। वो जाति जाति के लोगों को बसाता है, जाति जाति के लोगों का न्याय करता और अपने निर्णय वो करता है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते। पृथ्वी भर में हर कोने कोने में उसके निर्णय होते, आज भी हो रहे और आगे भी होते रहे। और जितने देश गठबंधन कर रहे हैं और जितने लोग साथ गठबंधन करके एंटी क्राइस्ट के समय में आएंगे, ये एंटी क्राइस्ट नहीं कर रहा, ये परमेश्वर कर रहा। 7 सिर और 10 सिंह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते। 7 देश 10 राजा, अपने आप से कोई नहीं बना सकता, खुदा परमिट करेगा तो ही होगा। डैनियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा, नॉर्थ ऑफ इजराइल, उनका एक एसोसिएशन होगा, साउथ ऑफ इजराइल का एक एसोसिएशन, और उन सब की लड़ाई होगी आपस में, बार बार वो एक दूसरे से टकराए। एंटी क्राइस्ट का जो 7 साल का पीरियड, वो लड़ाइयों का पीरियड है, ये भी ध्यान रखें। वॉर्स बहुत हो, वॉर्स को मिटाता है वो परमेश्वर है। 46 भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। भजन संहिता 46 निकालिए मेरे से, साम 46। अगर कोई लगाने वाला हो तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आठवां वचन, साम 46 वर्स 8, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता। पहले उजाड़ करता है लड़ाइयों के द्वारा, और फिर लड़ाई मिटाकर सब तरफ शांति पैदा। ये परमेश्वर।
दुनिया में कुछ भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। हम अंतिम युद्ध की तरफ चल रहे हैं और शत्रु का सिर कुचला जा चुका है, और परमेश्वर ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो वैसी की वैसी पूरी होती चली जा रही। वचन में लिखा है, कोई न्यूज़पेपर में नहीं लिखा, कोई शैतान की बाइबल में नहीं लिखा, यीशु मसीह की बाइबल में लिखा, जो आजकल और युगान युग एक सा है, और जिसका आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। जैसा लिखा वैसे ही करेगा। शैतान भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसा खुदा ने लिखा। हालेलुया। उससे अलग बिहेव नहीं कर सकता। बहुत ज्ञानवान है, वचन पढ़ पढ़ के यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा। जब 3 सवाल यीशु मसीह के सामने शैतान ने उठाए तो बाइबल से उठा, पढ़ पढ़ के उठा। तो अब नहीं पढ़ता क्या? नहीं पढ़ता क्या कि उसको केवल 7 साल का समय दिया? लिखा वो बहुत घबराएगा क्योंकि उसको मालूम उसको थोड़ा सा ही समय दिया। देने वाला कौन? खुदा। उसको मालूम है वो आग की झील में डाला जाएगा क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ। कुछ कर सकता है, बदल सकता क्या इसको? अरे जब शैतान नहीं बदल सकता तो मैं और आप क्या बदले? वो होश में आ जाएं जो परमेश्वर के वचन से खेलते हैं। शैतान इसके एक बिंदु को नहीं बदल पाया तो इंसान क्या बदले? जिसकी मृत्यु और जिसका विनाश इसमें लिखा हुआ, वो अपने विनाश को नहीं टाल पाया, बदल पाया, तो मनुष्य क्या बदले? बहरहाल परमेश्वर ने कहा मैं इनको नाश करूंगा। 40 साल तक रुका रहा, एक एक को गिन गिन के नाश कर दिया। अब जा रहे हैं अम्मोनियों के पास, और परमेश्वर कह रहा देखो अम्मोनियों के सामने जाओगे तो उनको छेड़ना मत, क्योंकि मैंने लूत के वंशजों के अधिकार में वो देश कर दिया। जो तुम्हारा नहीं उस पर लालच नहीं कर। मूसा के जीवन की सबसे खूबसूरत बात ये थी, ये नहीं कि मूसा की लाठी में चमत्कार था परमेश्वर उसके साथ, पर मूसा को सब कुछ पहले से बताया। ये सबसे ब्यूटीफुल बात थी, इसको स्मरण रख। परमेश्वर जो भी कर रहा था मूसा को बिना बताए नहीं करता था, और मूसा पब्लिक को बताता कि देखो तुम्हारा खुदा ये कर। इसके बाद भी अगर कोई फॉल्टर करे तो क्या कर सकते? परमेश्वर गाइड कर रहा है, देखो इनसे झगड़ा नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। परमेश्वर ने कहा नहीं करना मतलब नहीं करना। परमेश्वर उनसे, वो भी तुमको नहीं मार सकते क्योंकि ये परमेश्वर का इंतजाम। अम्मोनियों को मत छेड़ना, ये लूत की संतान है। मोआबियों को मत छेड़ना, ये लूत की संतान। मैंने कल आपसे कहा था मोआबी राजा बालाक ने जबरदस्ती इतने पंगे किए, परमेश्वर तो उसके देश को छूने ही नहीं वाला था। वो मिद्यानियों के साथ मिल गया और लोग भेजे और बिलाम को बुलाया, तरह तरह की भविष्यवाणी करवाई, सब कुछ कराया, हनी ट्रैप करवाया, और मोआबी और मिद्यानी लड़कियों ने इजराइलियों के साथ व्यभिचार किया और 24,000 लोग एक दिन में मर गए। सारी चीज़ें हो गई, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। मिद्यानी मरते, मोआबी कभी नहीं मरते, और मिद्यानियों के 5 राजा मारे गए, लेकिन मोआबी राजा नहीं मरा क्योंकि परमेश्वर मोआब को मारना नहीं चाहता। देखिए समझिए इस बारी, जिसको परमेश्वर ने चुना और बचाया है उसको वो नहीं टच करे, भले वो एसाव हो जो सेईर में, सब इब्राहिम की संतान। इब्राहिम के वंश से जो निकला, परमेश्वर ने जिसको बसाया उसको वो उसकी जगह देता चले। शेम, आम और येपेत, नूह के 3 बच्चे थे। शेम से ये सब निकले, इसलिए सेमाइट्स कहा जाता है। हाम और येपेत को परमेश्वर मार देगा, लेकिन शेम को शरण दे, क्योंकि शेम में से इब्राहिम हुआ और इब्राहिम से संतान। इब्राहिम से पकड़े हम, इब्राहिम से भी आगे की संतान। मुआबियों को नहीं छूना, अम्मोनियों को नहीं छूना, सेईर में रहने वाले एसावियों को नहीं छूना। उनसे खाना भी लेना तो खरीद के खाना, पानी भी पीना तो खरीद के पीना। अगर वो कह दें हमारे देश में से नहीं जाना तो झगड़ा नहीं करना, निकल जाना सही। सेईर में यही हुआ, और ये जब पहाड़ के किनारे किनारे चलते रहे लेकिन सेईर में घुसे नहीं, और ना परमेश्वर ने उनको टच कर। देखिए ये जो तीनों जो जातियां थी,
एसावी जो इसमें थे, सेईर में, और मोआबी और अम्मोनी जो मोआब और अम्मोन देश में थे वहीं आसपास। ये कमजोर लोग थे, ये विशालकाय लोग नहीं थे। केनी, एमी और वहां के जो रहने वाले थे वो बड़े बड़े लोग थे, विशालकाय थे। छोटे लोगों ने बड़े लोगों को मार लिया और वहां बस गए, क्योंकि परमेश्वर ने बचाया। पढ़िए ना इसको, इसी चैप्टर को पढ़िए। बड़े बड़े लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नाश किया, और सेईर में एसाव को, मोआब में मोआबियों को, और अम्मोन में अम्मोनियों को बसाया। 20 वचन, वो देश भी रपाइयों का गिना जाता था, जिसका कब्जा दिलवाया था। किनको? अम्मोनियों को। अम्मोनियों का देश छोटा मोटा नहीं था। जब ये उसको पोजेस करने गए, तो जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने छोटे लोगों को बड़ों पर विजय प्राप्त करा दी थी, ऐसी स्टोरी वहां के अन्य जातियों में, अन्य लोगों में भी थी जो इब्राहिम के वंशज, उनका भी यही एक्सपीरियंस था। यहां लिखा है, वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत बड़े थे। परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। ठीक वैसे ही 22 वचन, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। अम्मोनियों ने जैसा किया, वैसे ही एसावियों ने भी किया, और अपने से बड़े बड़े लोगों को हटाकर और वहां पर कब्जा कर। वैसे ही अव्वियों को, जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने, जो कप्तोर से निकले थे, नष्ट किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। परमेश्वर वर्णन कर रहा, मूसा को बता रहा, देख ये मेरे लोग हैं, इनको टच नहीं कर, अपनी प्रजा को समझा दे, सलीके से चल। तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, अंधकार और शैतान की शक्तियों से, जो आकाश मंडल। जिसको नहीं छूना उसको नहीं छूना, और जिसको कुचलना उसका सिर ही कुचलना। बहुत खूबसूरत। जो तुम्हारा दुश्मन है उसको तो बिल्कुल किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ बिल्कुल चकनाचूर कर दो, लेकिन जिनको मैंने दंड नहीं दिया उनको दंड नहीं दिया। और वही चीज यीशु मसीह में आज मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी मनुष्य से घृणा नहीं कर सकते, हम उसके पाप से घृणा करते हैं। हम किसी पापी मनुष्य से घृणा नहीं करते हैं, हम शैतान से घृणा करते हैं, जो उन्हें पाप में गिराते। हम पापी से प्यार करते हैं, पाप से नफरत करते हैं। हम पापी से प्यार करते हैं, शैतान से नफरत करते हैं। ये जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम सही नहीं चल पाए। और जब जब इजरायली इस डिस्क्रिशन में गड़बड़ाए, और जब जब उन्होंने मिद्यानी लड़कियों के साथ अपने संबंध बनाए, भारी नुकसान। इसलिए हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, और क्यों इस तरह से चुन के रखा। अब सुनिए मजेदार बात, 24वां वचन। ये कहानी कहने के बाद आगे दो बड़े बड़े राजा कनान के, एक सीहोन है और एक ओग है। अब इनके साथ कैसा व्यवहार करना, ये मूसा को बताया। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, परमेश्वर कह रहा, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। कर दिया, ऑर्डर पास। करूंगा नहीं, आज कर दिया। अब तुम जाओ ऐसे जैसे तुम्हें इन्हें अपने कब्जे में लेना। जस्ट गो एंड पोजेस देम। और यहां पर लिखा है, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। परमेश्वर कह रहा है, गो एंड स्टार्ट पोजेसिंग, उस पर अपना कब्जा शुरू। अम्मोन को छूना नहीं, मोआब को छूना नहीं, सेईर को छूना नहीं, लेकिन सीहोन को छोड़ना नहीं, ओग को छोड़ना नहीं, कब्जा लेना शुरू कर। अरे चर्च पे कब्जा मत करो भाई, शैतान की सल्तनत पे कब्जा करो ना।
विश्वासियों के बीच में मुद्दे खड़े खड़ करके रगड़ गगड़ करना जरूरी नहीं। सीधे जो आपका शत्रु उस पर आक्रमण करे। जब तक ये मिरर आपके जीवन में क्लियर नहीं होगा, हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बहुत सी गलत डिसीजंस हो जाएंगे और हम परमेश्वर के लिए ठीक से चल नहीं पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन अंत के दिनों में चलना बहुत ज्यादा जरूरी। एक एक कदम लिखा, धर्मी के एक एक चरण परमेश्वर की ओर से होता। द स्टेप्स ऑफ द राइचियस आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। एक एक कदम में परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे एक एक कदम उठाने में अगुवाई करूं। ऐसे परमेश्वर के साथ इस रीति से चल रहे। मूसा को मैंने कहा, मूसा की विशेषता जो बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि खुदा कहता है कि बस अब ये करना, और मूसा वो ही करता था। और ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी। दुनिया भर की धार्मिक बातों को, आत्मिक बातों को, गहरी बातों को, पहुंची हुई बातों को सीखने समझने से ज्यादा हम परमेश्वर के सामने ये मिन्नत करें, खुदा कि जो कुछ तू करता है और करना चाहता मुझे बता दे बस। मुझे बिना बताए मत कर। एलिशा एक जगह से जाता था, आता था, तो वो स्त्री ने बोला तेरे लिए मैं क्या कर सकूं। तो उसकी संतान नहीं थी, तो एलिशा ने आशीष दी, वो संतान हुई, बेटा हो गया। एक दिन बेटे का बहुत सिर दुखा, तो वो स्त्री अपने सवारी कस के और सीधे एलिशा के घर पहुंच गई। एलिशा को आश्चर्य हुआ कि बच्चा मर गया और मुझे पता ही नहीं। सुनो ना, बच्चा जिला दिया गया वो बात की बात, लेकिन एलिशा का जो सबसे बड़ा कौतूहल था उस समय वो ये था कि बच्चा मर गया और मुझे मालूम ही नहीं। कैसे हो सकता? जबकि एलिशा के सामने से जब गेजी जाकर नामान से संपत्ति मांगता तो एलिशा को सब दिख रहा। और एलिशा जब गेजी वापस आया तो एलिशा ने उसको बोला, ये समय कोई धन संपत्ति इकट्ठा करने का, जा उसका कोट तेरे को लग जाए। सब मालूम रहता। देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर हमको कितनी अगुवाई दे रहा है, और हमारी दुआ यही होना चाहिए। हमें यीशु मसीह के समय, यीशु मसीह कहते हैं, तो एक शब्द भी अपनी ओर से नहीं कहता, पिता कहता। और जो जो कुछ मुझे करना होता वो मुझे दिखा देता पहले। और धन्य है वे लोग जो इस तरह के परमेश्वर के अगुवाई में चलते। अगर हम बहुत बड़े सेवक है, बहुत बड़े एक्नॉलेज व्यक्ति है, लेकिन हमारे हर कदम पर ठोकर है, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि आमोस नबी की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर अपने भक्तों को बताए बगैर कोई काम नहीं करता। उसने कहा, सीहोन के राजा को छोड़ना नहीं, मैंने दे दिया तेरा। अब गलती मत करना कि स्ट्रेटेजी बनाऊं, भेदिए भेजूं तो क्या करूं, तो कितने बड़े हैं और कितने जाड़े हैं और इनके फल कैसे हैं, ये सब बंद करो। कब्जा लेना शुरू करो। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं ये इसे तुझे दे देता हूं। 25 वचन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इस पर ध्यान दें। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, जितने लोग धरती पर रहते हैं, ग्लोबल अफेयर, इजराइल से जो दुनिया का व्यवहार है वो ग्लोबल होगा आने वाले समय। परमेश्वर एंटायर वर्ल्ड की बात करता है। जुड़िएगा हमारे YouTube से, 1 नवंबर में शुरू होने वाला। फिर प्रकाशित वाक्य भी हमारे साथ अध्ययन करिए, और दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स पर आपको हम वीडियो देते रहे। जुड़िएगा, बिल्कुल बहुत जुड़िएगा। मैं आपको बताऊंगा, नवंबर से हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे, 1st-2 वीक में आरंभ हो जाएगा। एक हाथ में बाइबल रखिए, एक हाथ में आज का पेपर रखिए, मिला लीजिए, तो आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, जैसे मूसा चल रहा। सामने लाइव है सीहोन राजा और परमेश्वर कह रहा, ले आज का पेपर पढ़, ये मैंने तुझे दे दिया। क्या बोलना पड़ रहा था? कब्जा लेना शुरू कर। और आज से परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग धरती पर रहते हैं, आज से, टुडे 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 टुडे, जिस दिन मैं तुझे सीहोन पर कब्जा करने का आज्ञा दे रहा हूं, सीहोन राजा को मारकर उसके देश में बढ़ने की आज्ञा दे रहा हूं, आज ही के दिन एक और बात मैं तुझ पर प्रकट कर, अनदर सीक्रेट। और अगर ये सीक्रेट में और आप मन से पकड़ लेना तो हम लोग नाचने लगे, इतना खुशी का सीक्रेट।
परमेश्वर का वचन कहता है, आज के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। कहां? पूरी दुनिया में, धरती पर जितने लोग रहते हैं, तेरा नाम सुन के एक अजीब से भय से डरे, डर समाने लगेगा। मैं बिठा दूंगा उनके अंदर वो डर, वो निकलेगा नहीं वो डर। और क्या कहता वो वहां, देख, वे तेरा समाचार पाकर तेरे डेरे के डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। तेरी न्यूज पहले जाएगी और डर पहले जाएगा। एक ने सपना देखा, एक रोटी आई हमारे डेरों से टकराई, टूट गई। क्या अर्थ है? परमेश्वर ने हमें दूसरे के हाथ में कर दिया। ये डर के एक संदेश। राहाब वेश्या कहती है जासूसों से, मुझे तो मालूम है कि मेरा देश खुदा ने तुम लोगों को दे दिया, बस ये इतना करना, मेरी लाज रखना कि जब आओगे तो मेरे को और मेरे परिवार को छोड़ देना। उनने कहा लाल डोरी लटका देना, जब हम आएंगे तेरे घर पे जहां से हम उतर रहे हैं वही लाल डोरी। वो बाई इतनी तेज थी कि ये उतरे नहीं कि इसने लाल डोरी लटका दी। आ जाते हो तो आ जाओ। सी, वो लड़ाई तक नहीं रुकी कि कब इजराइल आक्रमण करेंगे और कब मैं डोरी बांधू। उस दिन से डोरी बंधी हुई थी तो बंधी ही रही। सुनो ना, समझो, उसकी ब्यूटी को समझो। परमेश्वर दिलों पर राज्य करता है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको भी दिलों पर राज्य करने के लिए बुलाया। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी। लोगों के अंदर एक कंसिडरेशन और एक भय परमेश्वर के प्रजा के प्रति होना चाहिए। ये होली फियर इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल, अब जो इंपॉर्टेंट स्टडी का भाग है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। परमेश्वर ने कहा सीहोन को मार, इसका कब्जा लेना शुरू करो, एक साइड से शुरू करो। फर्ज क्या बनता है? लड़ाई शुरू करो। लेकिन मूसा ने लड़ाई शुरू नहीं की। देखिए मजेदार बात, वो अपना प्रैक्टिकल स्टेप लेके चल रहा, उसको मालूम है, क्योंकि उसका पहला अनुभव है। परमेश्वर ने कहा बार बार फिरौन के पास जाना, मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़, मैं तुझे बता रहा हूं वो छोड़ेगा नहीं और मैं उसको दंड दूंगा। सो पूरी स्ट्रैटेजी मूसा के पास, और मूसा उससे निकलने के हिसाब से बात नहीं कर रहा फिरौन से। हर बार बोल रहा है ये विपत्ति आई, देखो ये विपत्ति आई, ये विपत्ति। 10 बार मूसा ने लोगों फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने देना। परमेश्वर कह रहा है, क्या कहता है? और परमेश्वर ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि सीधे एकदम से लड़ाई नहीं हो, सीधे एकदम से वो बाहर ना निकले, लेकिन परमेश्वर ने दंड देके निकाला। फिरौन ने बहुत सताया है इस्राएलियों को, ऐसे नहीं जाऊंगा, दंड देके जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा। सो अब क्या हुआ, मूसा से परमेश्वर ने कहा सीहोन को ले लो। तो सीहोन के प्रति मूसा क्या कर रहा है? अतः मैंने कदेमात नाम जंगल में, मैं 26 वचन पढ़ूं, व्यवस्था विवरण 2:26। अतः मैंने कदोमामोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल किए बातें करने को दूत भेजे। आओ हम संधि करें भाई, हम जा रहे हैं यहाँ से, देखो हमने एसारियों को कुछ नहीं किया, देखो हमने अम्मोनियों को कुछ नहीं किया, देखो हमने मोआबियों को कुछ नहीं किया, आओ हम संधि करें। ऐसा तो बोला नहीं था परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा तो मारो। लेकिन देखिए परमेश्वर की ही स्ट्रैटेजी इस प्रकार की। अगर आप 30वें वचन को पढ़ेंगे, परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। मूसा इंटरप्रेट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा मार दे, मैंने संधि की। परमेश्वर ने कहा ठीक है संधि करो, लेकिन मैं इसके मन को कठोर करूंगा, क्योंकि मैं इसे नाश करूं। संधि काम नहीं आई। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि सीहोन को बोलना कि चलो हमें जाने दो तुम्हारे देश के बीच। वो जाने नहीं देगा, झगड़ा वहां से शुरू हो जाए। सुनो ना, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं।
परमेश्वर को पलिश्तियों से बदला लेना था, क्योंकि पलिश्ती इजरायलियों को बहुत सताते थे। गिडियन वगैरह के समय में बहुत तकलीफ थी। परमेश्वर ने सैमसन के साथ ऐसा किया कि उसका मन एक पलिश्ती स्त्री से लग गया। मम्मी पापा परेशान। पढ़ना ना, आप न्यायियों की किताब में मिल जाएगा, कोई तकलीफ। उन्होंने कहा सैमसन, अपनी जाति में इतने अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, तो तेरे को ये क्या पड़ी, और ये हम पे राज करते हो, क्रूर लोग हैं। तेरी शादी के कारण कौम को बहुत दुख होगा, अनेकों लोग मारे जाएंगे, काय को पंगा ले रहे। वहां लिखा है परमेश्वर ने ये अपनी ओर से किया था। सुनो, ये लव अफेयर गॉड गिवन लव अफेयर था, क्योंकि परमेश्वर पलिश्तियों से पलटा लेना चाहता। दिखता कुछ और है लेकिन इंटेंशन कुछ और। अच्छा लग रहा है ना? ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। आपको जबरदस्ती किसी से मुजोरी करने की जरूरत नहीं। आप अपने प्रोटोकॉल के अनुसार चलो। परमेश्वर को जिसको जहां भिड़ाना भिड़ा देगा सब, और जहां उसको विजय प्राप्त करनी वो अपनी रीति से करते। बहुत खूबसूरत पैसेज है दया। जब परमेश्वर किसी को नाश करता है तो अपने भक्तों के हाथ काले नहीं करता। इसलिए शैतान की अंतिम लड़ाई यीशु मसीह खुद लड़ेंगे, विश्वासियों से नहीं लड़ेंगे। मैं ही मार दूंगा, मैं यहोवा हूं। संधि की खबर गई 27, मुझे अपने देश से होकर जाने दे, मैं राजपथ से चलूंगा और दाहिने ना बाएं मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाँव पाँव चले जाने दे। सीहोन के राजा, सीहोन नामक राजा से मूसा ने कहा मेरे को बीच में से पाँव पाँव जाने दे, खाएंगे पिएंगे सबका पैसा देंगे, हमको जाने दो उस पर। परमेश्वर का प्रकाशन क्या था कि देश तुमको कब्जे में लेना। लेकिन जो स्ट्रैटेजी इन्होंने दूसरों के साथ अपनाई थी वो स्ट्रैटेजी उन्होंने इसके साथ अपनाई। फिर क्या हुआ? जैसा सेईर के निवासी एसावियों को और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू मुझसे कर। उदाहरण दे रहा, ये जो देश है ना आसपास, इन्होंने मेरे साथ संधि की और हम इनके बीच में से निकल गए। सीहोन तू भी निकलने दे। अब सीहोन का दिमाग खुदा खराब कर रहा। परमेश्वर उसको संधि नहीं करने देगा। मूसा संधि का ऑफर दे। आप सुसमाचार प्रचार कर, जो चुने हुए वो तो बच रहे हैं, लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं उनके लिए क्या हो? आप तो प्रेम से बोल रहे हैं ना, सभी को बोल रहे हैं ना। आप तो ये सोच के बोल रहे हैं कि सब खुदा के घर में आ जाए। आपकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी पॉजिटिव है ना हर मनुष्य के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है उसकी दया पर ही तो सब कुछ निर्भर है ना। जब तक पिता न दे कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता। और यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। गॉस्पेल को इतना फ्री मत समझिए, सस्ता मत समझिए। किसी ने अपनी जान देकर उस गॉस्पेल को मुझको और आपको दिया, और आज भी वो उस गॉस्पेल के द्वारा सब चीजों पर काबिज है। और परमेश्वर ने उसको अति महान किया उसके क्रूस के कारण, और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। और वो अपनी रीति से कार्य करके सबका न्याय करे। आप राजा के साथ चल रहे हैं बाबा। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की तरफ हो। आप कभी गलत साबित नहीं हो सकते, आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी पराजित नहीं हो सकते। और खुदा की जो आशीषें आपको यीशु मसीह में दे दी गई हैं वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए विजेता मूड में चलिए ना। दुनिया तो चल रही है, जो भी हो रहा, प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। आप जिस सफर में, आप कोई मैयत में नहीं जा रहे हैं, आप एक बड़े उत्सव में जा रहे हैं। तो आपको उत्सव जैसे कपड़े, उत्सव जैसा व्यवहार होना चाहिए। सफर में दूसरे लोग रो रहे वो मैयत में जा रहे, क्या करें, रोने दो। आप तो अपना त्योहार मनाओ। मूसा ने स्ट्रैटेजी की। सीहोन मूसा को हैंडल नहीं कर रहा। सीहोन बहुत बड़ा राजा है, लेकिन वो मूसा को हैंडल नहीं कर रहा, मूसा उसको हैंडल कर रहा।
अब जिस दिन दुनिया आपको हैंडल करे तो आप कहाँ खुदा के बच्चे रहे, कोई मतलब ही नहीं। खुदा का बच्चे होने का मतलब आप दुनिया को हैंडल करेंगे, दुनिया आपको हैंडल नहीं कर सकती, चाहे कितने बड़े लोग। परमेश्वर ने बच्चों को, अपने बच्चों को बसा दिया और बड़े बड़े विशालकाय लोगों को हटा दिया और कहा यहाँ मेरे बच्चे रहेंगे। यह सेईर में एसाव रहेगा, यहाँ आर में मुआबी रहेंगे, अम्मोनी रहेंगे। परमेश्वर ने बोल दिया तो कोई ताकत उसके सामने खड़ी नहीं। यहोवा ने उसके दिल को कठोर कर दिया और यहोवा ने मुझसे कहा, 31 वचन सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देने पर उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। बिल्कुल आई एम रेडी एट द वर्ड्स कि अब तेरे को देना ही शुरू कर दिया। ये मानेगा नहीं, ये सेना लेकर आएगा, तू कब्जा लेना शुरू कर। और तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ाया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। यहाँ मूसा का ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। हम नहीं जीत सकते, बहुत बड़े बड़े लोग थे, विशालकाय लोग थे। सिहोन को हराना कोई आसान बात नहीं थी, परमेश्वर ने हराया। कन्फेस कर रहा था। देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसलिए महत्व कि परमेश्वर की प्रजा पढ़े कि हुआ क्या था और कैसे परमेश्वर ने डील किया, कैसे परमेश्वर मूसा को एजुकेट करते चल रहा और कैसे वो उसके पथ को एकदम प्लान करके लेकर गया। मूसा कह रहा परमेश्वर ने हमें जिता दिया। फिर क्या हुआ? और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहां तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि जब भी कनान में ये कब्जा करे तो किसी को ना छोड़े, क्योंकि वहीं से कॉम्प्रोमाइज़ निकलता और वहीं से उनकी स्त्रियां इनको फंसाती और वहीं से फिर ये अपने इष्टों को बदलकर खुदा को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाते। परमेश्वर ने कहा जिस कनान में मैं तुम्हें भेज रहा हूं कोई कनानी नहीं मिलना चाहिए, केवल इजरायली मिले। जिस जगह मैं तुम्हें बसा रहा हूं वो इब्राहिम का डेरा है, वहां सदोम और अमोरा नहीं घुसना चाहिए। सुनो ना, जिस कलीसिया में, जिस विश्वासियों के बीच में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, जिस चर्च में खुदा ने मुझे और आपको रखा है, वहां कोई कनानी नहीं होना चाहिए। ये तो फंदा हो जाए। केवल खुदा और खुदा की बात हो, खुदा के वैल्यू। मूर्ति पूजा के कारण जड़ से मिटा दो, व्यभिचार के कारण जड़ से मिटा दो। तुम्हारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलो। और लिखा है, पैंतीस वचन, परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया और उन नगरों की लूट को भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। 36 वचन, अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परमेश्वर कह रहा है एक भी नगर नहीं बचा, सब के सब हमारे अधीन आ गए। हम जीतते चले गए। इनको आश्चर्य हो रहा था कि ये जीत कैसे, जिनको कोई नहीं जीत सकता था उनको ये ऐसे जीत रहे थे। एक भी नगर नहीं बचा, कोई भी जगह कोई भी नहीं छूट पाया, इन्हें सबको नेस्तनाबूद किया। आज का अंतिम वचन 37 वचन, परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। हमने अपना रास्ता बदल दिया। अब इसके बाद ही हमें अम्मोनियों के देश में पहुंचना। लूत का बेटा अम्मोन, परमेश्वर ने कहा उस तरफ जाना नहीं, जहां से तेरा लेना देना नहीं वहां क्यों जा। डाइवर्ट ही कर दिया जी, रास्ता ही बदल दिया। जहां थे, जिस गली जाना नहीं उसकी बात क्यों कर रहा, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। कोई लेना देना ही नहीं।
परमेश्वर कह रहा परंतु हम अम्मोनियों के देश से निकट कर, मूसा बोल रहे, अम्मोनियों के पास पहुंचे तो इजरायलियों ने बोला इनको भी जीत लो यार, ये देश भी अच्छा दिख रहा है, फर्टाइल है। 2.5 गोत्र तो इसी तरफ रुक गए थे, आगे देखेंगे हम। जमीनें अच्छी थी, नदी का तट था, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। खुदा ने कहा नहीं, जो मैं दे रहा हूं वो लो, और जो मैंने दूसरों को दे दिया उस पर निगाह नहीं डाल। कितना खूबसूरत है खुदा का। और परमेश्वर का वचन क्या है, परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, हम वहां नहीं गए। डोंट गो देयर। जिद्दी लोग तो थे, घुस जाते, मूसा की तो सुनते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि अपने सफर की तरफ जा रहे और रास्ते में इन्होंने कहीं भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए और जिन्हें नहीं चुना था उसकी तरफ गए। कल बताएंगे हम, कल तो नहीं, सोमवार को हम देखेंगे ओग की पराजय। ओग भी जबरदस्त। ओग की खटिया जो थी ना, कितनी बड़ी थी वो इसी में 3 अध्याय के 11वें वचन में आप पढ़ लेना बाइबल बंद करने से पहले। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 11 वचन, वहां ओग की कहानी। और फिर कैसे 2.5 गोत्र इधर रहते हैं, बाकी उधर जाके लड़ाई करते, और कैसे स्ट्रैटेजी बनती। ये कल मंडे को हमारा अध्ययन का विषय होगा। स्मरण करिएगा कल रविवार है, रविवार को हमारी विशेष आराधना होती है, रविवारी आराधना, जो स्टडी के अनुरूप नहीं होती, अलग चलती हो, और उसका समय भी अलग होता है, शाम को 4 बजे से 5 बजे। बाकी हफ्ते भर हम 12:30 से 2:30 आपके साथ रहते हैं, लेकिन रविवार को 4 से 5 हम आपके साथ रहते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। कल हमारी रविवारी आराधना में आप हमारे साथ सम्मिलित होइए और प्रभु के वचन के साथ और पवित्र संगति में सहभागी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष हो। थैंक यू।